कभी बंद नहीं होते, वो तो मन में हमेशा ही उठ रहा है। वो सोच कैसे बनती है? सोच के बारे में सोचते हो तभी सोच बनता है। अभी आपने क्या बोला? सोच या चिंताएं उठती रहती है, तो आपको क्या मतलब? अच्छा, जब चिंताएं उठती रहती है, ठीक है, तब क्या आप ये चिंता कर सकती हो कि चिंताएं उठती रहती है? तो जो चिंताएं उठ रही है उसको रोक के ही आप चिंता कर सकती हो ना कि चिंताएं उठती रहती है। चिंताएं नहीं उठनी चाहिए, ये भी चिंताओं को रोक के ही तो बोल सकते हो, समझिए, ठीक है ना। चिंताएं नहीं उठना चाहिए, ये भी चिंताओं को रोक के बोल सकते हो, ठीक है। चिंताएं उठती रहती है, मैं क्या करूं, ये भी रोक के ही बोल सकती हो। तो इसका मतलब चिंता ब्रह्म है। अब तीनों तरह से रोक लगाती हो। चिंता उठनी चाहिए, ये भी रोक है। जैसे हवा बह रही है ना, तो हवा बहनी चाहिए, ये भी जब आप बोलोगे तो तब हवा को पूरा आप महसूस नहीं कर रही हो। महसूस से हटके ही बोलना है ना। हवा नहीं बहनी चाहिए, ये भी हवा के महसूस को हटा के ही बोल सकते हो, ठीक है। हवा बहे ना बहे मुझे मतलब नहीं, ये भी हवा को महसूस किए बिना ही या रोक लगा कर ही आप बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये तीनों में हवा तो ओतप्रोत है, तीनों में आप घटते हो, ये घटना ही चिंता है। समझ रहे हो? चिंता घटे, चिंता ना घटे, चिंता घटे तो मैं क्या करूं? मन को रोकने का प्रयास सभी करते हैं ना, लेकिन प्रयास ही तो मन है। जहां पे प्रयास रहित हो, जैसे गहरी नींद में, कहाँ मन है? कोई प्रयास नहीं। गहरी नींद में, हालांकि गहरी नींद भी, हाँ, वहां पर मैं बच जाता है, उसका कोई अभिव्यक्ति नहीं रहता, व्याख्या नहीं रहता, लेकिन मैं बच जाता है, इसलिए वो मूढ़ अवस्था है। हाँ, तो बात यह है, तो गहरी नींद में कोई प्रयास नहीं होता ना, कहाँ प्रयास होता है ना। अभी अब गहरे नींद का प्रयास करो, नहीं होगा ना। गहरी नींद ना आए उसका प्रयास करो, ठीक है। गहरी नींद आए ना आए मुझे मतलब नहीं, ऐसा प्रयास करो। जब वो आता है, बस वो आता है। जब वो जाता है, वो जाता है, कहाँ रोक पाओगी? तो बात वही है कि विचार को रोकना, ना रोकना, या रोक टोक बिना छोड़ देना, सभी करना है ना। कुछ कर रहे हो इसमें ना, तो आत्मा में तो कर्म नहीं, तो अब क्या हो? जो सतत है, बोला ना ब्रह्म, योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी बोल रहे हैं ना, जो सतत है, हर वक्त है, जिसमें वक्त भी नहीं, ऐसा है। जिसमें है भी नहीं, वो भी छेद है ना। मैंने बोला हर वक्त है, तो ये होने का दो नाम हो गया, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिफिकेशन हो गया, हर वक्त काल आ गया, है देश आ गया, है मतलब आप है को किसी ना किसी लोकेशन में तो ट्रैक करोगे ना। है ये बोल दिया, इसका मतलब है का कोई लोकेशन दे दिया। नहीं जानते कोई लोकेशन, बट लोकेशन आ गया,
आया ना? आइडेंटिफाइड है। कुछ नहीं हुआ अभी आइडेंटिफाइड। मैं हूं, ये जो होना है यही तो बीज है। आप तो कुछ ना कुछ हो सकता हो या हो सकती हो, है ना? हूं में कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन पूरा बीज वही है। मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म को भी हटा, वो तो बातों की बात है। हूं, यही तो बीज है जहां से मैं कुछ हो जाती हूं या हो जाता हूं, कुछ बन जाता हूं, है ना? तो कहां पर थे हम? मैं जो हूं, तो जो ये हो गया क्या? पात्र। पात्र माने विषय, पात्रता बोलते हैं ना। मैं जो हूं, है ना? तो जो हो गया पात्रता। सतत, ये भी समय। समय नहीं आएगा तो सतत शब्द नहीं आएगा। हर वक्त, मैं जो हर वक्त हूं। झूठ हो गया ना? मैंने होने को होना नाम दिया, मैंने होने को जो पात्रता दी, विषय दिया, विषयता बना दिया। मैंने पात्रता दिया, समय दिया और देश दिया। हूं। बढ़िया लगेगा ये सब सुनने को, मैं भी बोलूंगा कभी, यकीन नहीं करना, सब झूठ है ना? तो आत्मा में, स्वयं में देश, काल, पात्र तीनों का अभाव है। इन तीनों का तो अभाव है ही, ये तीन नाम बोलते ही भाव आ जाता है, तो उस भाव का भी अभाव होगा ना? देश नहीं, देश को याद कर लिया ना? काल नहीं, काल को याद कर लिया? मैं जो हूं, जो के तो याद कर लिया? जो बोलो तो कोई एक लोकेशन हो जाता है ना? हर वक्त बोलने से हर वक्त में वक्त पैदा हो गया, तो आप जब बोले हर वक्त तभी समय पैदा हुआ, नहीं तो समय नहीं है ना? आप बोले मैं हर समय हूं, अभी समय शुरू हुआ। मैं बोले मैं जैसा हूं, मैं बोले अभी व्यक्ति शुरू हुआ या कुछ, अभी उसके बाद आइडेंटिफिकेशन बहुत बात की बात है। उसमें सब समाया हुआ है, लेकिन आ तो गया ना। सीढ़ी से गिरे ना, अभी कहां पर खजूर पे लटकोगे पता नहीं, आसमान से गिरे हो अभी तो। और उसके साथ हूं बोल दिया ना, नहीं तो शब्द नहीं आ सकते। हूं बोलने का मतलब हो गया अभी देश आ गया, स्थान आ गया, स्पेस आ गया, होने को ठप्पा लगा दिया। मैं जो पात्रता पे ठप्पा लगा तो पात्रता सृजन हुआ। मैं हर वक्त, तो वक्त सृजन हुआ। हूं, अब देश सृजन हुआ। ये तीनों जब ना रहे, जब भी बोला तो सृजन हुआ, टाइम आ गया ना। ये है ही नहीं, फिर भी सृजन हुआ ना। इस बिना पे बोला जाता है मौन। समझो, मुंह बंद करने से मौन नहीं होता। कुछ नहीं सोच रही हूं ये सोचने से मौन नहीं होता। मैं कुछ नहीं हूं ये सोचने से भी मौन नहीं होता। समझ रहे हो? तो अभी क्या है, जैसे महाराज ने बोला, तो क्या चुप रहना है मौन? ये भी तो ठप्पा है चुप रहना, ये भी तो टैगिंग है। मैं चुप रहूं, तब मैं आत्मा बन जाती हूँ या बन जाता हूँ।
ये भी तो हो गया ना शर्त, वो तो बेशर्त होगा, होगा ना। तो मैं बोलूं या ना बोलूं, मैं बोलूं या ना बोलूं, मैं तो मैं, आत्मा तो आत्मा। सांप हिले या सांप चुप रहे, पानी में तरंग उठे या ना उठे, पानी है, तरंग है ही नहीं, तरंग है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। तरंग क्या है? पानी के अस्तित्व बिना, इसलिए उपनिषद में इसको बोला जाता है प्रत्यसार। प्रत्यय माने विश्वास। ये विश्वसनीय नहीं है। तरंग के ऊपर क्या यकीन रहे ना रहे? जल के सिवा तरंग है क्या? जल के ऊपर विश्वास हो सकता है, तरंग के ऊपर नहीं, है ना। तो वैसे ही अगर कुछ भी बोलोगे तब भी आत्मा से हटोगे, नहीं बोलोगे तब भी आत्मा से हटोगे। कुछ बोलूं या ना बोलूं, ये भी बोलोगे तो हटोगे। जो सत्य है उससे तुम हट ही नहीं सकते। तुम बोलो तब भी हो, ना बोलो तब भी हो। हाँ, बोलने ना बोलने को पाइल करके सोचो तब भी हो। जो इतना सहज हो वो आत्मा। इतना सहज हो कि सहज भी ज्यादा पड़े, वो आत्मा। और ये हम सबकी नियति है। हम नियत ऐसे ही है। कुछ बन सको, बनो या ना बनो, वो भाग्य है। क्या सजोगे, पुरुष स्त्री, बूढ़ा जवान, कुछ भरोसा नहीं, ये इसमें प्रत्यय नहीं कर सकते, है ना। लेकिन होने में से तो प्रत्यय हटा नहीं सकते। बिन बोले भी बोलो मैं हूं या आत्मा है, या ना बोलो, इससे हटके तो बताओ ना। बोलने के लिए भी, मौन होने के लिए भी होना है ना। तो बोलना या ना बोलना इसके ऊपर निर्भर नहीं करता मेरा होना। मैं हूं ये बोलने पे भी निर्भर नहीं करता। मैं ना बोलूं इस पे भी निर्भर नहीं करता। इसको बोला जाता है सत्य। देश काल और व्यक्ति पात्र से जो भिन्न हो। भिन्न बोला जाता है क्योंकि बोल रहे हैं जो सबको निगल ले और डकार भी ना ले, सबको चबा जाए और वेट थोड़ा सा भी ना बढ़े। जैसे नदियां समुद्र में प्रवेश कर जाती है, लेकिन समुद्र का तट बढ़ता है क्या? उसका वाटर लेवल नहीं बढ़ता ना। कितने सारे नदियां आ रहे हैं लेकिन कुछ नहीं बढ़ता, आपको खा जाए जो, वो उसको ही ब्रह्म शब्द से बोला गया है। मैं हूँ, ये जब मैं बोल रहे हूँ तो ये भी बहुत ज्यादा है। ये जब चिंता भी कर रहे हो ये भी ज्यादा है, मुंह से नहीं बोल रहा हूँ। जो मैं चुप हूँ, माइंड ब्लैंक है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ये भी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब अब बोल रहे हो ऐसा, थोड़ा मैं समझ रहा है, मैंने समझ में आ रही। मैं हूँ जब मैं फीलिंग्स, मैं सांस ले रहा हूँ, मैं फीलिंग्स कर रहा हूँ, कुछ बोल नहीं रहा हूँ, माइंड में भी कुछ चल नहीं रहा है, माइंड भी ब्लैंक है, तब भी तो एक कंसेप्ट, मैंने कंसेप्ट बैठ गया, मैं चुप हूँ। देखो इंटेलेक्ट को एक्टिवेट मत करो। सांस से मतलब तुम देह बन गए। हम ऐसे बोलते हैं सांस प्राण से आता है ना, प्राण माने देह, है ना, फीलिंग नहीं। तुम जब गहरी नींद में फील भी नहीं करते तब भी सांस चलता है और तुम होते हो, तो तुम्हारे सांस को अनुभव करने में और होने में कोई लिंक नहीं, है ना। गहरी नींद में आप सांस का अनुभव करती हो क्या? कोई करता है? सांस चलता है ना अपने आप, और मैं भी होता हूं अपने आप। तो अगर मैं इस दोनों को लिंक अप करूं और बोलूं मैं हूं, इसका अनुभव सांसों से है, तो गलत है ना, गलत जवाब। क्या जरूरत है? समझ रहे हो? मैं कुछ बोलता हूं, कुछ व्याख्या करता हूं, वो तो मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं व्याख्या से पहले हूं। मैं जब चुप रहता हूं, कोई व्याख्या नहीं, चुप रहने का मतलब
अपने होने का होना भी इंटरप्रिटेशन नहीं। ठीक है, वहां पर मैं हूं, वही तुम हो, वही ब्रह्म पद है। ठीक है, लेकिन तुम उसको कंक्लूड ना करो, उसको कंसेप्ट ना बना लो। इसलिए बोला जाता है कि मौन भी मैं नहीं, क्योंकि तुम मौन पे ठप्पा दे दोगे। तुम ना सोचने का सोच रखोगे, सोचने का सोच छोड़ दिया, बढ़िया किया। ठीक है, अभी ना सोचे तुम। देखो, तुम जब नहीं सोचते हो तुम होते हो, लेकिन तुम हो ये जब मैं नहीं सोच रहा था, ये फीलिंग आता है तभी बोल सकते हो। समझिए, आप बोलते हो मैं हूं, अब सोच रहे हो तो बोला ये नहीं है, नेति नेति थी। ठीक है, अब आप बोले मैं नहीं सोच रहा हूं, सोच का विराम हो गया, अब आप हो, पूरे हो, कोई व्याख्या नहीं आपका होने का। तो अभी आप इसको बोलो कि वही शाश्वत पद है। सोचना शुरू हुआ ना, समझ रहे हो क्या बात है? फिर से सुनो, मैं हूं ये सोच है, विषय है। जैसे सांस वास कुछ बोल रहे हो ना, तो ये इसको काट दिया, नहीं, अंदर बाहर से मैं मौन हूं, कोई तरंग नहीं। ठीक है, अवस्था का बात बोल रहा हूं अभी। ठीक है, जो है रुक गया ना। इस रुकने में कोई कंक्लूजन है? बोल सकते हो कुछ वैसे हाल में? अभी सोचना शुरू करते हो उस हाल के बारे में, तब बोलते हो तब मैं कुछ नहीं सोच रहा था। ऐसा ना हो जाए, इसलिए बोला जाता है तुम नहीं सोच भी नहीं, क्योंकि तुम सोच नहीं रहे थे, ये सोच के ही तुम्हारे पास आता है, तब तुम कंक्लूड करते हो। पकड़ में आ रहा है? पकड़ने में नहीं, जस्ट सहज हो रहा है बात, सहज हो रहा है। हाँ या नहीं, ईमानदारी से बोलो, हाँ या ना। किसको हाँ है, किसको ना है? मैं जाग रहा हूं, पता है, तो जागृत तुम नहीं। मैं सो रहा हूं, जब गहरी नींद, हालांकि वो भी नहीं, फिर भी समझने के लिए, गहरी नींद में क्या तुम्हें पता है मैं गहरी नींद में हूं? उठते हो और सोचते हो मैं गहरी नींद में था, और तब सुख का अनुभव होता है। गहरी नींद में उस टाइम क्या कोई सुख का अनुभव है? कोई दुख का अनुभव है? कुछ भी तो नहीं ना। लेकिन तुम उठ के क्या बोलोगे? जागृत से गहरी नींद भली, तब बोला जाता है गहरी नींद भी नहीं, क्योंकि अब तुम गहरी नींद के बारे में सोच रहे हो। तुम ना सोच के बारे में सोच रहे हो, तुम ना होने के बारे में सोच रहे हो, तब बोलते हो कि मैं नहीं था, है ना? तब बोला जाता है नहीं, अगर तुम गहरी नींद के बारे में कुछ बोल सकते हो मतलब तुम फिर से जागे हुए हो। तो कंक्लूजन, ब्रह्म ऐसा है, मैं ऐसा हूं, ये तुम वैसा ना होके ही बोल सकते हो। जैसे मैं, चिंता ये उठती है, ये रोक के ही, चिंताओं को रोक के मैं ऐसा चिंता करती हूँ। बढ़िया से देखो, ये भी चिंता है, चिंता तब भी घट रही है ना? मैंने क्या बोला? चिंता रोक के तुम बोलते हो कि मुझे चिंता आ रही है या ना आ रही है। ठीक है, मैंने क्या बोला? जब चिंता आ रही थी उसको रोका ना तुमने। अब और भी बढ़िया से पास से देखो, मैं चिंता कर रही थी या ना कर रही थी या था। ठीक है, चिंता को रोक पोक नहीं लगाना है, ये भी तो चिंता है। चाहो ना चाहो, कुछ करो ना करो, चिंता ही चलता है ना। जो सतत है वो ब्रह्म है, चिंता ब्रह्म है। समझ रहे हो? ब्रह्म में ही होना ना होना या कुछ नहीं होना, ना होने होने का पार शब्द चल रहा है। वो स्थिति को मैं कैसे बताऊं? तो बताना नहीं संभव है। बताना संभव नहीं है ना, वो स्थिति बोला ना, अब भी उस स्थिति में ही तो हो ना, हटोगे कैसे?
तो कुछ भी बताओ, मतलब क्या है? बताने के लिए भी स्वयं के स्थिति में रहना है ना। मैं कैसे बताऊं ये भी बता रही हो ना, तो बताना ब्रह्म है। समझ रहे हो? मैं कुछ बता रहा हूं, ठीक है, तो ये ब्रह्म है। मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, ये ब्रह्म है। उसको बताया नहीं जा सकता, ये भी बता रहा हूं, ये ब्रह्म है, ठीक है। तो मैं कुछ भी करूं, मैं ब्रह्म ही हूं। बताना भी ब्रह्म, सोचना भी ब्रह्म। कितना सहज है, पता रहा है ना। वो मौन में समा गया, वो मौन होके मौन में समा गया, वो शब्द होके शब्द में समा गया। शब्द भी मौन भी नहीं, इसमें भी वो समाया हुआ है। वो सतत है, ये टाइमलेस सतत है, इसमें समय नहीं। रुक जाता है समय यहां पर, है ना। और देखो बढ़िया से, ये रुका ही हुआ है, ये रुका है इसके ऊपर, इसलिए तब चल सकते हो ना। ये फ्लोर चुपचाप है, इसीलिए अब चल पा रही हो ना। वैसे ही ब्रह्म सतत है, इसलिए ब्रह्म है, ब्रह्म नहीं है। ये दोनों को आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, खुद मैनिफेस्ट हो रहे हो, या बोल दो आप हो। आप हो इसलिए आप नहीं भी हो ये बोल सकते हो, है ना। क्या पकड़ में नहीं आ रहा है ना? अभी सही नहीं होगा। बोल दिया ना, ब्रह्म ने बोल दिया कि अभी नहीं होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, परमात्मा खुद बोल दे कि अभी मैं समझ नहीं पाऊंगा, ठीक है, तो सोच क्या बोलेगी? जो आदेश, अब आप समझ नहीं पाएंगे, तथास्तु। ये समझने का बात है ही नहीं, समझदारों के पल्ले पड़ने वाला है ही नहीं। बेवकूफों को भी समझ में नहीं आएगा।